महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। नंबर 1, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका आंसर भारत छोड़ो आंदोलन है। नंबर 2, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखन थॉमस मार्टिन ने किया था। नंबर 3, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन लुई फिशर ने किया था। नंबर 4, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखन महात्मा गांधी जी ने किया था। नंबर 5, 1919 के अधिनियम में द्विविध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? तो उसका नाम चैम्सफोर्ड है। नंबर 6, 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या टोटल 6 थी। नंबर 7, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। नंबर 8, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी जी ने किया था। नंबर 9, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर स्वामी श्रद्धानंद जी ने भाषण दिया था। नंबर 10, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। नंबर 11, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह के द्वारा गोली मारने से मारा गया था। नंबर 12, अफ्रीकी गांधी के रूप में हम नेल्सन मंडेला को जानते हैं, जबकि अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग जाना जाता है। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो इसका आंसर गोरखपुर के में एक जगह थी चौरी चौरा, वहाँ पे कुछ लोगों ने पुलिस थाने को आग लगा दिया था, जिसके बाद वहाँ पे कई लोगों की मृत्यु हो गई। इससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई केसर हिंद की उपाधि को ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था। आधुनिक गांधी के रूप में हम बाबा आमटे को जानते हैं और इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जबकि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। इंडोनेशियाई गांधी जी के रूप में हम अहमद सुकर्नो को जानते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नंबर 21, करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। नंबर 22, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वो लाहौर में हुआ था। नंबर 23, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, जबकि दूसरा विभाजन मुंबई 1918 के अधिवेशन में हुआ। नंबर 24, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्ष 1942 में पारित किया गया था। नंबर 25, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल हैं, जबकि कायदे आजम के नाम से हम मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं। नंबर 27, किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो वह आंदोलन 1918 में हुए अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल से संबंधित है। नंबर 28, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी और उसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था? तो वो आंदोलन गुजरात के बारदोली में हुए सत्याग्रह में से था। नंबर 29, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं गांधी जी ने करी थी? तो इसका आंसर बेलगांव अधिवेशन था, जो वर्ष 1924 में हुआ था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी जी ने किया था। किस कारण गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका आंसर है 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जनरल ओ डायर निहत थे, सैकड़ों लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। हम किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल मानते हैं? तो वो काल 1869 से 1921 तक का काल माना जाता है। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या और लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल होने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। नंबर 33, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस तक की यात्रा से की है? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? तो उसका नाम है मोतीलाल नेहरू। नंबर 35, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया और रेल से बाहर निकाल दिया गया? तो उसका आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। नंबर 36,
किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो वो द रॉलेट एक्ट 1919 है। नंबर 37, किसके असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया गया था? तो ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। किसने कहा, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। सीमांत गांधी के रूप में हम खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं, जबकि केन्या गांधी के रूप में हम जोमो केन्याटा को जानते हैं। किस गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो उसका आंसर तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, जबकि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1931, जबकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1933 में हुआ था, और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जबकि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु लियो टॉलस्टॉय को कहा जाता है, जबकि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद महादेव देसाई जी ने किया था। गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को किया था, इसलिए इसी दिन को हम विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।